A capacitor is made of a flat plate of area A and a second plate having a stair-like structure as shown in figure। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट है जिसमें कि नीचे वाला जो प्लेट है वो फ्लैट है और उसका एरिया A है, ऊपर वाला जो प्लेट है वो स्टेयर के फॉर्म में है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। If the area of each stair is A/3 and the height is D, the capacitance of the arrangement is, तो इसमें सभी स्टेयर्स जो है उसका एरिया की बात करें तो एरिया है A/3 और हाइट जो होता है, हाइट यहाँ पर D दिया गया है। आपको निकालना है इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स दिखने चाहिए। देखिए कोई भी स्टेयर जो है, एक स्टेयर की बात करें हम जिसका एरिया ऊपर वाला प्लेट कितना है A/3, एक स्टेयर की बात करें एरिया कितना A/3, ये जो है नीचे वाले प्लेट के साथ एक कैपेसिटर बनाना है। तो दिस इज़ 1 कैपेसिटर, इसको बोल देते हैं इसका कैपेसिटेंस C1। उसी तरह से सेकेंड स्टेयर को ले लीजिए, सेकेंड स्टेयर जिसका प्लेट एरिया कितना है A/3, वो नीचे वाले कंडक्टर के साथ, नीचे वाले प्लेट के साथ वो सेकेंड कैपेसिटर बनाना है। तो ये आपका C2 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड कैपेसिटर होगा, उसके लिए ये प्लेट थर्ड स्टेयर जो है वो थर्ड कैपेसिटर का काम करेगा। थर्ड स्टेयर अपने नीचे वाले प्लेट के साथ, है ना, नीचे वाले प्लेट के साथ मिलके ये होगा C3 इसका कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर का। तो सबसे पहले तो आपको 3 कैपेसिटर दिखने चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ 3 कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर के नीचे वाले प्लेट पर ध्यान दीजिए। सभी कैपेसिटर जो है C1 हो, C2 हो, C3 हो, सभी के नीचे वाले प्लेट्स क्या है, आपस में कनेक्टेड है। इसलिए जो पोटेंशियल किसी एक का होगा वही पोटेंशियल तीनों का होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ नीचे वाले प्लेट का पोटेंशियल है V1। देखिए अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के ऊपर वाले प्लेट C1, C2 और C3 के ऊपर वाले प्लेट पर। ये भी आपस में कनेक्टेड है। ये जो वर्टिकल प्लेट है जो D से मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, D से जिसका हाइट है, ये जो हाइट है ये एक्चुअली कनेक्टिंग वायर का काम कर रहा है। दिस इज़ कनेक्टिंग वायर। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, ये जो हाइट वाला है D पोर्शन कनेक्टिंग वायर का काम कर रहा है। तो ऊपर वाले प्लेट्स भी आपस में कनेक्टेड हैं और डेट इज़ वाई सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं ऊपर वाले प्लेट का पोटेंशियल है V2। तो इसका मतलब है कि C1 का, C2 का या C3 का, तीनों के ऊपर वाले प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, V2 सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V2 माइनस V1, ये सभी के अक्रॉस है। C1 के अक्रॉस भी है, C2 के अक्रॉस भी है और C3 के अक्रॉस भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इट इज़ सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3। That is why we conclude कि कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। कैपेसिटर्स क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, आपको करना होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कैपेसिटर्स के अक्रॉस, तो वो सारे कैपेसिटर्स क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। देख के कई बार पता नहीं लगता, तो यही प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है आप श्योर हो सकते हैं कि कैपेसिटर्स विल बी इन पैरेलल अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम है तो अब आप C1, C2 और C3 लिख दीजिए। देखो C1 जो होगा, C कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D ये होता है। A यहाँ पर जो होता है प्लेट का एरिया होता है और D जो होता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होता है। तो पहले कैपेसिटर C1 की बात करें, प्लेट एरिया कितना है A/3, एप्सिलॉन नॉट A/3 हो गया।
उसके बाद डी जो है ना, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो पहले कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो डी ही है, तो यहाँ पर डी आएगा। अब बात करते हैं सेकंड कैपेसिटर के लिए। सेकंड कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट्स कितना है, A/3 है। 3 को नीचे लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A/3। अब है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, तो वो यहाँ पर जो होगा ये होगा, और दिस विल बी 2D। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पर 2D होगा, प्लस उस एप्सिलॉन नॉट। अगेन थर्ड कैपेसिटर के लिए एरिया ऑफ द प्लेट कितना होगा, A/3। 3 को नीचे लिख रहा हूँ, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो होगा D, वो कितना हो जाएगा, तो ये 3D के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3D लेना होगा, दिस लेंथ यू शुड मेज़र, और ये कितना आएगा, 3D के बराबर आएगा। बस अब आपको इसको ऐड कर देना है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A/3D को कॉमन ले लें, तो बचेगा यहाँ पर 1 + 1/2 + 1/3। यहाँ पर LCM ले लो, एप्सिलॉन नॉट A/3D, और यहाँ पर LCM लोगे तो ये हो जाएगा 6। 1 से ये यहाँ पर हो जाएगा 6 + 2 × 3 + 3 × 2। इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 11/6 × एप्सिलॉन नॉट A/3D। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट A/D × 11/80। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 11/18 एप्सिलॉन नॉट A/D।